हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द हिंदू के एडिटोरियल का एक पोर्शन और सीखेंगे इसको वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करना। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हेडिंग है वाइल्ड एंड सेफ। वाइल्ड का यहाँ मतलब है जंगली जानवरों के सेंस में यहाँ वाइल्ड लिखा गया है और सेफ का मतलब तो होता है सुरक्षित। एक्चुअली इस वाले आर्टिकल में हम पढ़ेंगे जो ह्यूमन लाइफ को खतरे हैं जंगली जानवरों से, या फिर आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं कि किसी जंगली जानवर ने अटैक कर दिया किसी इंसान पे, तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है और इसी कॉन्टेक्स्ट में राइटर ने ये हेडिंग लिखा है वाइल्ड एंड सेफ। आगे सब हेडिंग है Habitat fragmentation has led to rise in human-wildlife conflict. Habitat का मतलब होता है आवास, किसी के रहने की जगह, और fragmentation का मतलब होता है किसी चीज का टुकड़ों में हो जाना, बिखर जाना। लीड टू का मतलब होता है किसी चीज का वजह होना, किसी चीज का कारण बनना, और उसी की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यहाँ लिखी गई है लेड टू। राइज का मतलब होता है किसी चीज में बढ़ोतरी, और कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है टकराव या संघर्ष। यहाँ पे है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, यानी कि इंसानों और वन्य जीवों के बीच का कन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, मतलब कि रहने की जगह का बिखर जाना, उसका अलग थलग हो जाना। ये जानवरों के रहने की जगह के लिए ये बात लिखी गई है। लेड है इसका मेन वर्ब, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये लिखा गया है प्रेजेंट परफेक्ट में। और मतलब हो गया हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन ह्यूमन और वन्य जीवों के बीच के कन्फ्लिक्ट की बढ़ोतरी का कारण बन गया है। आगे है रिसेंट ह्यूमन फैटेलिटीज ड्यू टू वाइल्ड एनिमल अटैक्स। रिसेंट का मतलब होता है हाल का, फैटेलिटी का मतलब होता है डेथ या मृत्यु, उसी की प्लूरल फॉर्म लिखी गई है फैटेलिटीज। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, ये प्रपोजिशन की तरह फंक्शन करता है। और अटैक का मतलब होता है हमला, उसी की प्लूरल फॉर्म यहाँ लिखी है अटैक्स। यहाँ पे डीप इनसाइड कहने का मतलब है जंगलों में बहुत अंदर तक। इन फॉरेस्ट फ्रिंज्ड ह्यूमन हैबिटेशंस। ह्यूमन हैबिटेशंस मतलब कि इंसानों के रहने की जो जगहें हैं, जो स्थान है। फ्रिंज का मतलब होता है किसी चीज का किनारा। अब यहाँ पे है फॉरेस्ट फ्रिंज्ड ह्यूमन हैबिटेशंस, मतलब कि जंगल के किनारे के इंसानों के रहने वाले क्षेत्र की बात हो रही है। एंड इवन विद इन विलेजेस। इवन एक एडवर्ब है, इसका मतलब है यहाँ तक की, मतलब हो गया और यहाँ तक कि गांव के अंदर। तो यहाँ तक मतलब हो गया कि जंगलों में बहुत भीतर तक और जंगल के किनारे के जो ह्यूमन हैबिटेशंस के क्षेत्र हैं, और यहाँ तक कि गांवों में जंगली जानवरों के हमले के कारण जो हाल ही में ह्यूमन फैटेलिटीज हैं, जंगली जानवरों के हमले के कारण हाल के ह्यूमन फैटेलिटीज have highlighted growing human wildlife conflict in Kerala. हाईलाइट का मतलब होता है किसी चीज पर ध्यान दिलाना, ध्यान आकर्षित करना, और उसी की थर्ड फॉर्म यहाँ लिखी गई है हाईलाइटेड। ग्रोइंग का मतलब है यहाँ पे बढ़ता हुआ, और यहाँ तक में मेन सब्जेक्ट है ये ह्यूमन फैटेलिटीज। हाईलाइटेड है इसका मेन वर्ब, और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, तो ये लिखा गया है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो मतलब हो गया कि ये जो हाल ही के ह्यूमन फैटेलिटीज हैं, उनने ह्यूमन और जंगली जानवरों के बीच बढ़ रहे कन्फ्लिक्ट को, टकराव को हाईलाइट किया है। इन केरला मतलब केरला में। Where nearly 29% of the land is forested. ये where आया है यहाँ पे केरला के लिए। नियरली का मतलब लगभग, और यहाँ पे फॉरेस्टेड एक एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, मतलब कि कवर्ड विथ फॉरेस्ट, जहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं उस एरिया को फॉरेस्टेड कहते हैं। मतलब हो गया जहां पर लैंड का लगभग 29% हिस्सा फॉरेस्टेड है। आगे है विथ अ ड्राई स्पेल। ड्राई स्पेल का मतलब होता है सूखे का दौर, मतलब कि कुछ समय तक जब सूखा पड़ा हुआ हो तो उसे ड्राई स्पेल कहेंगे। एंड एन अनयूजुअली का मतलब होता है असामान्य रूप से। हॉट समर, गर्मी के मौसम में टेम्परेचर जब बहुत ही ज्यादा हो तो उसे हॉट समर कहते हैं। और एक्सपेक्टेड का मतलब है यहाँ पे अनुमानित। यहाँ पे विथ का मतलब है के साथ, एक्चुअली ये यहाँ पे के वजह से का सेंस दे रहा है। मतलब हो गया एक एक्सपेक्टेड या अनुमानित ड्राई स्पेल और असामान्य रूप से हॉट समर के वजह से या के साथ अर्जेंट मेजर्स आर नीडेड टू प्रिवेंट फर्दर एस्केलेशन ऑफ दिस कन्फ्लिक्ट। यहाँ पे मेजर कहने का मतलब है एक्शन या कार्रवाई, और अर्जेंट का मतलब होता है तत्काल। प्रिवेंट का मतलब होता है कुछ रोकना, फर्दर का मतलब और आगे, और एस्केलेशन का मतलब होता है किसी चीज में बढ़त। यहाँ पे सब्जेक्ट है ये अर्जेंट मेजर्स, और नीडेड है मेन वर्ब।
मतलब हो गया तत्काल एक्शंस लेने जरूरी हैं इन कॉन्फ्लिक्ट को और आगे बढ़ने से रोकने के लिए। विच लिखा गया है अब कॉन्फ्लिक्ट के लिए, विच नाउ हैज पॉलिटिकल, सोशल एंड इन्वायरमेंटल डायमेंशंस। डायमेंशन का मतलब है यहाँ पे पहलू। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एक अनुमानित सूखे का दौर और जरूरत से ज्यादा हॉट समर की वजह से ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स में बढ़त को रोकने के लिए अर्जेंट मेजर्स की जरूरत है, जिसके यानी कि इस कॉन्फ्लिक्ट के अब पॉलिटिकल, सोशल और इन्वायरमेंटल पहलू हैं। आगे है द केरला गवर्नमेंट इज फेसिंग। फेस का मतलब होता है किसी चीज का सामना करना। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है निंदा, आलोचना। फॉर इट्स परसिव्ड इनएबिलिटी टू मैनेज वाइल्ड लाइफ। परसिव्ड का मतलब होता है माना जाने वाला या फिर कथित कह सकते हैं, और इनएबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी की कमी, असक्षम होना किसी चीज में। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है ये केरला गवर्नमेंट, फेसिंग है इसका मेन वर्ब और इज के साथ वर्ब के आईएनजी फॉर्म है तो ये लिखा गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। मतलब हो गया वाइल्ड लाइफ को मैनेज करने में अपनी कथित इनएबिलिटी की वजह से, असक्षमता की वजह से केरल सरकार आलोचना का सामना कर रही है। ग्रुप्स सच एज केरला इंडिपेंडेंट फार्मर्स एसोसिएशन एंड सेक्शंस ऑफ द चर्च, मतलब हो गया ग्रुप्स जैसे कि केरला इंडिपेंडेंट फार्मर्स एसोसिएशन और चर्च के कुछ वर्ग एडवोकेट फॉर कलिंग वाइल्ड लाइफ। एक का मतलब है यहाँ पे किसी चीज को सपोर्ट करना, किसी चीज का समर्थन करना, और कल का मतलब होता है किसी जंगली जानवर को मारना, मतलब कि कुछ जंगली जानवरों को मारना उनकी संख्या कम करने के लिए। यहाँ पे उसकी जेरेंट फॉर्म का यूज किया गया है कलिंग। साइटिंग एंड अलेज्ड पॉपुलेशन बूम। साइट का मतलब होता है किसी चीज के लिए दावा करना, हवाला देना, मतलब कि कुछ वजह बता के अपनी बात प्रूफ करने के सेंस में साइट वर्ड का यूज किया जाता है। यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज की गई है साइटिंग, मतलब कि दावा करते हुए, हवाला देते हुए। अलेज्ड का मतलब है कथित, मतलब कि ऐसी कोई बात जिसका प्रूफ ना हो, ऐसा कोई इल्जाम जिसका प्रूफ ना हो, उसे अलेज्ड कहते हैं। और पॉपुलेशन बूम का मतलब है पॉपुलेशन का अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाना। तो इस पूरी लाइन का मतलब हो गया ग्रुप्स जैसे कि केरला इंडिपेंडेंट फार्मर्स एसोसिएशन और चर्च के कुछ वर्ग कथित पॉपुलेशन बूम का हवाला देते हुए वन्य जीवों को मारने का समर्थन करते हैं। यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है ग्रुप्स और एडवोकेट है इसका मेन वर्ब और ये लिखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हाउएवर, हालांकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डेटा सजेस्ट अदरवाइज। यहाँ पे सजेस्ट का मतलब है बताना, जाहिर करना, और अदरवाइज का मतलब है यहाँ पे विपरीत। और मतलब हो गया हालांकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डेटा इसके विपरीत बताते हैं, मतलब कि ये जो पॉपुलेशन बूम की बात की जा रही है उसके विपरीत है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का डेटा। आगे है द वाइल्ड एलिफेंट पॉपुलेशन लिंक टू 18% ऑफ ह्यूमन फैटेलिटीज। मतलब हो गया जंगली हाथियों की संख्या जो ह्यूमन फर्टिलिटीज के 18% से जुड़ा है, मतलब कि 18% ह्यूमन फर्टिलिटीज का जो कारण है हैज डिक्लाइंड बाय 7%। डिक्लाइन का मतलब होता है कुछ कम हो जाना, घट जाना। यहाँ पे उसकी थर्ड फॉर्म लिखी गई है डिक्लाइंड। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है पॉपुलेशन और डिक्लाइंड है इसका मेन वर्ब, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट में। मतलब हो गया जंगली हाथियों की संख्या जो कि ह्यूमन फर्टिलिटीज के 18% का वजह है वो घट गया है 7% से। स्नेक बाइट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर 75% ऑफ वाइल्ड लाइफ रिलेटेड डेथ्स। अब यहाँ पे इस कॉमा से लेके इस कॉमा तक एक इंफॉर्मेशन है एक्स्ट्रा जो कि स्नेक बाइट्स के बारे में बताया जा रहा है। स्नेक बाइट मतलब सांप का काटना, वाइल्ड लाइफ रिलेटेड डेथ्स मतलब कि ऐसे मृत्यु जिसका कारण वन्य जीव हैं। रेस्पॉन्सिबल का मतलब किसी चीज का जिम्मेदार होना, कारण होना। मतलब हो गया स्नेक बाइट्स जो कि वाइल्ड लाइफ रिलेटेड डेथ्स के 75% के जिम्मेदार हैं, कारण हैं। हैव फॉलन फ्रॉम 113 in 2012 to 34 in 2023। फॉल का मतलब किसी चीज का घट जाना। थर्ड फॉर्म लिखी गई है फॉलन। यहाँ पे सब्जेक्ट है ये स्नेक बाइट्स, फॉलन है इसका मेन वर्ब और ये लिखा गया है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो अब इस बीच के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को साइड कर दें तो मतलब हो गया स्नेक बाइट्स की घटनाएं जो कि 2012 में 113 थी वो घट कर 2023 में 34 हो गई हैं।
ओवरऑल एक एडवर्ब है यहाँ पे, इसका मतलब है कुल मिलाकर। ह्यूमन डेथ्स फ्रॉम वाइल्ड लाइफ एनकाउंटर्स हैव डिक्रीज्ड फ्रॉम 146 इन 2018 टू 57 लास्ट ईयर। काउंटर का मतलब है आमना सामना या भिड़ंत। यहाँ पे सब्जेक्ट पार्ट है ह्यूमन डेथ्स फ्रॉम वाइल्ड लाइफ एनकाउंटर्स। डिक्रीज है इसका मेन वर्ब, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये लिखा गया है प्रेजेंट परफेक्ट में। मतलब हो गया कुल मिलाकर वाइल्ड लाइफ एनकाउंटर्स की वजह से ह्यूमन डेथ्स 2018 में 146 से घटकर लास्ट ईयर 57 हो गई हैं। येट फिर भी दिस इज नो कॉज फॉर कॉम्प्लेसेंसी। कॉज का मतलब होता है कारण, और कॉम्प्लेसेंसी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। और यहाँ पे दिस लिखा गया है इस ऊपर वाली इंफॉर्मेशन के लिए, मतलब कि जो ह्यूमन डेथ्स 146 से घटकर 57 हो गई हैं, उसके लिए यहाँ पे दिस लिखा गया है। तो मतलब हो गया फिर भी ये संतुष्ट हो जाने का, खुश हो जाने का कोई कारण नहीं है। अब कंसर्निंग ट्रेंड, ट्रेंड का मतलब होता है किसी चीज का पैटर्न, और कंसर्निंग का मतलब होता है चिंताजनक। दैट मेनी विक्टिम्स, विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित, प्लूरल फॉर्म है विक्टिम्स, आर फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज। ट्राइबल कम्युनिटीज मतलब आदिवासी समुदाय। ट्रेडिशनली अडेप्ट एट कोएग्जिस्टिंग विथ वाइल्ड लाइफ। ट्रेडिशनली का मतलब पारंपरिक रूप से, अडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज में माहिर, कुशल। को एग्जिस्टिंग का मतलब होता है साथ में मौजूद होना, जैसे यहाँ पे है को एग्जिस्टिंग विथ वाइल्ड लाइफ, यानी कि वन्य जीवों के साथ रहना। कॉमा के बाद जो ये पार्ट लिखा हुआ है ट्रेडिशनली से लेकर वाइल्ड लाइफ तक, ये इन ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। और मतलब हो गया कि एक चिंताजनक पैटर्न ये है कि कई पीड़ित ट्राइबल कम्युनिटीज से हैं, मतलब कि आदिवासी समुदायों से हैं, जो कि पारंपरिक रूप से माहिर हैं वन्य जीवों के साथ रहने में। आगे है द गवर्नमेंट शुड इन्वेस्टिगेट दिस। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है जांच करना। शुड एक मॉडल वर्ब है, मतलब हो गया सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। एज पार्ट ऑफ इट्स न्यूली अनाउंस्ड मिशन, कि हाल ही में अनाउंस्ड इसके मिशन के एक हिस्से के रूप में इसकी जांच करनी चाहिए। To document and assess the traditional knowledge of Kerala's 36 tribal communities in tackling wildlife encounters. यहाँ से आगे मतलब कि 2 के आगे ये सारी बात इस मिशन के बारे में लिखी गई है कि ये कौन सा मिशन है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट का मतलब है किसी चीज का रिकॉर्ड रखना। असेस का मतलब होता है इवेलुएट करना, मूल्यांकन करना। टैकल का मतलब होता है किसी चीज को हैंडल करना, मैनेज करना। मतलब हो गया वाइल्ड लाइफ एनकाउंटर्स को मैनेज करने में केरला की 36 जो आदिवासी समुदाय हैं उनके पारंपरिक ज्ञान को रिकॉर्ड करने में, मतलब उनके पारंपरिक ज्ञान का रिकॉर्ड रखने में और उसको इवेलुएट करने का जो उनका अनाउंस्ड मिशन है हाल ही का, उसके पार्ट के रूप में इस चीज की जांच होनी चाहिए। मतलब कि इस कंसर्निंग ट्रेंड के बारे में कहा जा रहा है, इस चिंताजनक पैटर्न की जांच होनी चाहिए। आगे है देयर आर सेवरल एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। सेवरल का मतलब होता है कई, और एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है मानव जनित, यानी कि ह्यूमन की एक्टिविटीज से जो चीजें होती हैं उन्हें एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। फैक्टर्स का मतलब कारण, मतलब हो गया कई मानव जनित फैक्टर्स भी हैं। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, ये जो हमने सब हेडिंग में पढ़ा था। पार्टिकुलरली विशेष रूप से इन एलिफेंट कॉरिडोर्स। एलिफेंट्स कॉरिडोर कहने का मतलब है यहाँ पे जिन रूट्स पर, जिन रास्तों पर एलिफेंट्स मूव करते हैं जंगल में, सच एज एरलम फार्म कन्नूर एंड चिक्कनाल इडुकी हैज फोर्स्ड एनिमल्स इनटू ह्यूमन सेटलमेंट्स। ह्यूमन सेटलमेंट्स का मतलब है इंसानों के रहने वाली जगहें, बस्तियां कह सकते हैं। फोर्स का मतलब है यहाँ पे जाने के लिए मजबूर करना, पुश करना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, फोर्स्ड है इसका मेन वर्ब, और ये लिखा गया है प्रेजेंट परफेक्ट में। मतलब हो गया हैबिटेट फ्रेगमेंटेशंस विशेष रूप से एलिफेंट कॉरिडोर्स, जैसे कि ये कन्नूर और इदुकी, ये जगहों के नाम हो गए, ने एनिमल्स को ह्यूमन सेटलमेंट्स में जाने पर मजबूर कर दिया है। अनरेगुलेटेड टूरिज्म, मतलब कि जो मैनेज ना हो, अनकंट्रोल्ड हो, वैसा टूरिज्म। कैटल ग्रेजिंग नियर फॉरेस्ट्स, ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना, मवेशियों का जंगलों के पास में चरना। इंक्रोचमेंट्स, अतिक्रमण, मतलब कि इलीगल रूप से लैंड ऑक्युपाई करने को इंक्रोचमेंट कहते हैं। एंड फूड वेस्ट डंपिंग ऑन फॉरेस्ट फ्रिंजेज। डंप का मतलब होता है फेंक देना, यहाँ पे है फूड वेस्ट डंपिंग, मतलब कि ये बचा हुआ खाना, जो खाना यूज ना करना हो उसको डंप करना, उसको फेंकना। फॉरेस्ट फ्रिंजेज मतलब कि जंगल के किनारे।
फर्दर एक्सरबेट द इशू। इशू का मतलब होता है मुद्दा और एक्सरबेट का मतलब होता है समस्या को गंभीर बनाना, बदतर बनाना। अब यहाँ पे अनरेगुलेटेड टूरिज्म से लेकर ये वेस्ट डंपिंग तक ये हो गया पूरा सब्जेक्ट पार्ट। एक्सरबेट है इसका मेन वर्ब और मतलब हो गया अनरेगुलेटेड टूरिज्म, जंगलों के पास मवेशियों का चरना, अतिक्रमण और जंगलों के किनारों पर फूड वेस्ट की डंपिंग, ये सारी चीजें समस्या को और ज्यादा बदतर बना रही हैं, गंभीर बना रही हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और इसी तरह से नई चीजें सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।